वर्षानी धाम में की एक बड़ी सुंदर घटना याद आई। श्री धाम वर्षानी में एक ब्रजदास नामक भक्त रहता था। घर में एक बिटिया थी और पत्नी का स्वर्गवास हो गया। घर में कोई नहीं है, बेचारा मेहनत मजदूरी करता है और उसका एक नियम बड़ा अच्छा था। नित्य प्रति सायंकालीन राधा रानी के मंदिर में जाता था। वहां पर संतों के साथ में बैठ करके सत्संग किया करता था। उसकी बेटी का नाम था रतिया। बड़े भगवान की कृपा से उसका जीवन चल रहा है। तो एक दिन की बात है, तो वह सत्संग के लिए गया तो वहां पर एक बूढ़े संत थे। उन्होंने कहा, ब्रजदास, कल हमको नंदगांव जाना है। हमारे पास थोड़ा सामान ज्यादा है और सवारी कोई है नहीं, और पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम कोई सवारी कर लें जो हमें नंदगांव छोड़ाए। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? तुम मुझे छोड़ सकते हो? ब्रजदास ने कहा, महाराज जी आपको छोड़ देंगे, पर ये जेठ का महीना है, गर्मी का समय है। यदि आप 4-5 बजे तैयार हो जाओ तो मैं सुबह जल्दी जाके आपको छोड़ाऊंगा और धूप होने से पहले वापस बरसाने में आ जाऊंगा। ठीक है। और जैसे ब्रजदास घर को आया, अपनी बेटी से कहा, रतिया, कल मैं महाराज जी को छोड़ने के लिए नंदगांव जाऊंगा, तू मेरा इंतजार मत करना, भोजन प्रसादी बनाना और पाले। रतिया ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। और प्रातःकाल 5 बजे ब्रजदास जी संत जी के पास में पहुंचे हैं। संत जी तैयार मिले, बोले, भैया चलो। एक बक्सा सर पर रखा ब्रजदास ने और चल पड़े। पर महाराज जी जो थे वह, इनको सांस की बीमारी थी, उम्र काफी हो गई थी, सांस की बीमारी थी। महाराज बैठ बैठ करके रास्ते में चलते। तो महाराज पहुंचते पहुंचते दोपहर के 12 बज गए नंदगांव तक। नंदगांव के एक आश्रम में पहुंचे हैं। महाराज जी ने कहा, ब्रजदास, हम अपने स्थान पर आ गए हैं, अब ये जो सामान है यहीं रख लो। ब्रजदास ने सारा सामान वहीं पर रखा है। संत महात्मा ने कहा, ब्रजदास तुम थक गए हो, एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा जलपान कर लो, और तुम्हारे पास कुछ पैरों में पहनने के लिए भी नहीं है, सायंकाल को चले जाने, कुछ जलपान कर लो। ब्रजदास की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, बाबा, क्या आप नहीं जानते हो, मैं बरसाने का रहने वाला हूँ और मैं राधा रानी को अपनी बेटी मानता हूँ, और मेरी बेटी जो राधा रानी है उनका विवाह यहाँ के जो राजा है नंद बाबा, उनके बेटा भगवान कृष्ण के साथ में हुआ है। तो मैं अपनी बेटी के यहाँ पर भोजन कैसे करूं? अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, हो अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। हम तो गरीब हैं, केवल इतना कर सकते अपने ईमान की रक्षा। मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं जल भी नहीं पीऊंगा। उसी समय ब्रजदास नंगे पांव वर्षानी की ओर चल पड़े। यदि भक्त भगवान से सच्चा संबंध बनाता है तो भगवान भी उस संबंध को निभाते हैं। जैसे नंगे पांव ब्रजदास धूप में चलते आ रहे हैं। जेठ का ऐसा ही महीना है, ये भी जेठ का महीना है, उस समय भी जेठ का महीना था। और गर्मी तो आपको पता ही कितनी गर्मी है इस समय। तो जैसे ब्रजदास नंगे पांव चलते जा रहे हैं, भगवान का मन व्याकुल हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। बताओ, आज के समय में भी हमारे संबंध के कारण उसने यहाँ पर भोजन नहीं किया।
और भगवान स्वयं कहते जिसका निर्मल मन हो जाता है मैं उसके आगे पीछे घूमने लगता हूं। कबीरा मन निर्मल भयो ओ जैसे गंगा नीर ओ पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ तहाँ जाए गैया कह दादू जहाँ चले संत जन तहाँ तहाँ जाए रमैया। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल का अर्थ क्या है? जो गाय माता होती है उसका नाम है वत्सला। जब गैया मैया का जो बछड़ा होता है सद्योजात तो कितना भी उसके ऊपर गंदगी लगी रहती फिर भी गैया मैया उसको चाट चाट करके साफ कर देती है। ऐसा ही भक्त कोई भी हो कितना भी पापी क्यों ना हो जाए यदि भगवान की शरण में जाता है तो भगवान भी उसको अपने सानिध्य में लेकर के एकदम पावन बना देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। और जैसे गैया का बछड़ा जहाँ जहाँ जाता है गैया अपने आप पीछे चल देती है वैसे भगवान सच्चे भक्त के पीछे चल पड़ते हैं। तो आज ब्रजदास के पीछे भगवान भी नंगे पैर दौड़ने लगे पर ब्रजदास चलते चलते थक गए। भूख प्यास से मूर्छित होकर के एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। भगवान ने जैसे ब्रजदास को गिरे हुए देखा रोने लगे और जगाने लगे ब्रजदास उठ जाओ ब्रजदास उठ जाओ। पर ब्रजदास की मूर्छा नहीं खुली। जगा जगा के थक गए बोलत नहीं कछ बोल। जगा जगा के थक गए ओ बोलत नहीं कछ बैन। भक्त वत्सल नर लाल के भर आए दोने। आंसू आंसू और कहने लगे उद्धार अनेक जने के किए उद्धार अनेक जनों के किए खल मारे एक ते एक बलि। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया। गजगी दिया जा मैंने और द्रुपदा लख दीन सभी की विपत्ति दली। अब किया भक्त तो पालो पड़ो और चेह पे चतुराई न एक चली। भगवान कहने लगे हमने सबका उद्धार किया और इस बार ऐसा भक्त मिला है जिसको हम जगह जगह पे थक गए पर इस पर हमारी एक भी चतुराई काम नहीं आ रही तो क्या होगा। भगवान ने सोचा अब याही के प्राण विनीत बचे यदि आवे यहाँ वृषभानुलली। अब तो इसके प्राण तभी बचेंगे जब श्री राधा रानी आ जाएंगे। और भगवान ऐसा सोच करके राधा रानी का जो मंदिर है वृषानी में वहां पर पहुंच गए। वहां पर राधा रानी बढ़िया भगवान के भजन कीर्तन आदि सुन रही थी तो भगवान बोल पड़े। राधा रानी ने हाथ जोड़ करके पूछा महाराज इस समय इतनी धूप में आप क्यों आए। करी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रज रात। करी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रज रात। तेज धूप में खरी दोपहरी जेठ की तो ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा आए हो। महाराज ऐसी दोपहरी में क्यों आए हो ऐसा क्या काम पड़ गया। तो भगवान तो हमारे विरोध स्वभाव के हैं
तो बोल पड़े भगवान कि मंदिर में संगीत सुने मगन हो रही आप, और बरसाने की डगर में पड़ो तुम्हारो बाप। तुम तो यहाँ पर मंदिर में संगीत सुन रही हो, वहां तुम्हारा बाप पड़ा है बरसाने की गेल में। राधा रानी ने कहा बाप, मेरा बाप कौन है? तो कहा वो ब्रजदास को नहीं जानती, तुम्हारे यहाँ रोज आता है। उसने हमारे संबंध के कारण, तुम्हारे संबंध के कारण आज नंदगांव में जलपान भी नहीं किया। बेचारा भूख प्यास से मूर्छित होकर के वहां गिर पड़ा है। हे राधे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, यदि तुम हाथ चलोगी, उसके लिए भोजन लेके चलोगी, तो ही आज उसके प्राण बचेंगे। यदि आज उसके प्राण नहीं बचे तो मेरी जो भक्ति है वह कलंकित हो जाए। राधा रानी चल पड़ी। भगवान ने कहा ऐसे रूप में मत जाओ, यदि तुम अपने रूप में जाओगी तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, तुम उसकी बेटी का वेश बना। उसी समय राधा रानी ने बढ़िया सुंदर भोजन सजाए हैं और इसकी बेटी का रूप बना लिया। पीतल की थाली में भोजन लगाए, पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर नीर घट बीच भर लाए। पीतल की थाली में भोजन सजाया, सुंदर एक मटकी में सुंदर शीतल जल भर लिया। कि पीतल की थाली में भोजन लगाए हैं, झट शीतल सुनीर नीर घट बीच भर लाई है। दोपहरी में धाई, राधा रानी की देह है बड़ी सुंदर है, बड़ी गोरी है, दोपहरी में जल पड़ी। दोपहरी में धाई ताप भानु ने तपाई देह, गोरे मुख पर काल मासी आन छाई। गोरा उनका रंग है, एकदम सांवला सा होने लगा, इतनी धूप। झलका झलक आए झलकाए से, प्रत्येक पीर पाई पाए पियराए से। उनके जो पैर हैं अग्नि से जलने लगे, बड़ा कष्ट होने लगा। पर भक्त ब्रजदास की विनीत भवबाधा हरन, भक्त ब्रजदास की विनीत भवबाधा हरन, रतिया को रूप आज श्री राधा धरे आई। बोले राधा रानी सरकार की हो। और जाकर के ब्रजदास के पास पहुंचे, रतिया का वेश उसकी बेटी का बनाया और कहने लगी पिताजी, ओ पिताजी सुनते हो, क्या हो गया, आप क्यों लेटे हो? पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पुत्री की भां। जैसी आवाज इसके कान में गई है तो क्या होता है? पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पुत्री की भांति, और चातक के मुख में परी, मनहु आनी के स्वाद। जैसे चातक जो पक्षी होता है, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उसी का पान करता है, भले ही प्यासा क्यों न मर जाए, पर अन्यथा जलपान नहीं करता है। वैसे ही वह कानों में मधुर आवाज गई है। ब्रजदास उठ करके बैठ गए। बोला बेटी रतिया, आज तो ऐसा लग रहा है कि तेरे मुखमंडल को मैं देखता ही रहूं। बेटी आज तेरे अंदर इतना सौंदर्य, इतना तेज कैसे झलक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तू साक्षात राधा है। और ऐसा कह करके राधा मान करके प्रणाम कर लिया। उसको क्या पता कि साक्षात राधा रानी। प्रणाम कर लिया। राधा रानी बोली पिताजी बहुत देर हो गई, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं भोजन लेके आपके लिए चली आई। पर पिताजी मैं घर पर जा रही हूँ कि घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं और आप आराम से आ जाना, भोजन प्रसादी पा लेना, थाली आदि लेके घर पे ही आ जाना। और राधा रानी थोड़ी दूर जाकर के अंतर ध्यान हुई। भोजन प्रसादी जैसी उसने पाई है, ऐसा स्वाद जीवन में कभी नहीं मिला। और महाराज जैसे भोजन पाया है उसकी सारी थकान मिट गई। वृक्ष के नीचे आराम किया है, थाली ली है और वह सुनाई लेकर के घर पर पहुंचा। आवाज लगाई बेटी, और रतिया सुनती है, कहाँ है? अरे वो मेहमान कहाँ है, जरा मुझे बता, मैं भी उनसे मिल लूं। रतिया ने बोला पिताजी क्या बात कर रहे हो, कौन से मेहमान, और आप इतने लेट कैसे हो गए?
बोला भाई मेहमान, तू ही तो मुझे भोजन देने गई थी, ये थाली है, ये तू पानी लेके गई थी और तूने ही कहा था कि आप आराम से आना, मैं मेहमानों की थोड़ी व्यवस्था करती हूँ। रतिया ने कहा पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर पर ही थी। जैसे ये बात सुनी है समझ गया कि मेरी लाडली लाडली श्री राधा रानी मुझे रतिया का वेश बना करके भोजन कराने गई थी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय।